नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के बारे में, जिसके नतीजों में हाल ही में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। जो भी इस परीक्षा को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहद ज़रूरी अपडेट है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, जो भी जानकारी हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं वो सीधे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ली गई है। तो ये बात पक्की है कि हम सिर्फ वेरीफाइड और सटीक तथ्यों पर ही बात करेंगे। और ये रही वो सबसे बड़ी खबर। 8 अक्टूबर 2025 को जो रिजल्ट्स आए थे, उन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। वो अब मान्य नहीं है। इस एक फैसले ने हजारों कैंडिडेट्स के लिए पूरी सिचुएशन ही बदल दी है। तो पुराने रिजल्ट्स कैंसिल होने के बाद कमीशन ने एक नया रिवाइज्ड यानी कि संशोधित परिणाम जारी किया है। अब हमारा सारा ध्यान इसी नए रिजल्ट पर रहेगा। तो ये नई तारीख याद रखनी होगी, 6 जनवरी 2026। इसी दिन एक बिल्कुल नई मेरिट लिस्ट और नए कट ऑफ मार्क्स जारी हुए, और इसने सच कहूं तो कई कैंडिडेट्स के लिए पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर नतीजों में इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए इस संशोधन के पीछे की पूरी कहानी को जरा समझते हैं। सबके मन में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कमीशन को पहले से घोषित रिजल्ट्स को पूरी तरह से बदलना पड़ गया। इसका जवाब असल में एक कानूनी प्रक्रिया में छिपा हुआ है। तो हुआ ये कि ये पूरा मामला एक रिट पिटीशन से शुरू हुआ। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर 2025 को अपना फैसला दिया। कोर्ट ने कमीशन को जनरल स्टडीज के पेपर से एक सवाल हटाने का आदेश दिया। अब देखिए, सिर्फ एक सवाल हटने की वजह से सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स को फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ा, और इसी के चलते एक बिल्कुल नई मेरिट लिस्ट बनानी पड़ी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि नए कट ऑफ मार्क्स आखिर हैं क्या। यही वो आंकड़े हैं जो तय करते हैं कि कौन मुख्य परीक्षा देगा और कौन नहीं। ये कट ऑफ है सबसे ज्यादा डिमांड वाले समेकित पदों के लिए, मतलब डिप्टी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जैसे पद। अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ है 92.9727। और दिलचस्प बात यह है कि ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ भी बिल्कुल इतना ही है, 92.9727। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी लगभग वही 92.7120 पर है। वहीं एससी के लिए ये 88.8249 और एसटी के लिए 91.1496 रहा। पर रुकिए, कहानी बस इतनी ही नहीं है। मामला यहाँ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम दूसरे पदों की तरफ देखते हैं, कट ऑफ में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई पद कितना खास है और उसके लिए कंपटीशन कितना तगड़ा है। जरा इस नंबर को देखिए, 102.0873। ये उप शिक्षा अधिकारी पद के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ है। अब ये इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि अक्सर ऐसे खास पदों के लिए सीटें कम होती हैं, और जो लोग अप्लाई करते हैं वो एक खास अकादमिक बैकग्राउंड से होते हैं, जिससे कंपटीशन बहुत ही टफ हो जाता है। और ये स्लाइड ये तो पूरी तस्वीर ही सामने रख देती है। एक तरफ उप शिक्षा अधिकारी के लिए 102 से भी ज्यादा का कट ऑफ, और दूसरी तरफ सूचना अधिकारी पद के लिए अनुसूचित जाति का कट ऑफ सिर्फ 37.7634 है। मतलब लगभग 65 नंबर का भारी अंतर। ये दिखाता है कि इस एक संशोधन का असर हर पद और हर कैटेगरी पर कितना अलग-अलग पड़ा है। तो ठीक है, अब नए नतीजे आ चुके हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि अगला पड़ाव क्या होने वाला है। आयोग की जो ऑफिशियल रिलीज है, उसके मुताबिक मुख्य लिखित परीक्षा अप्रैल 2026 में कराने की योजना है। इसका मतलब साफ है, क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास अब अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए कुछ ही महीने बाकी हैं। तो चलिए फटाफट से इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकाल लेते हैं। पहली बात, प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट बदल चुके हैं। दूसरी, ये बदलाव कोर्ट के एक सवाल हटाने के आदेश की वजह से हुआ। तीसरी, नए कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं। और चौथी बात, क्वालिफाई करने वाले लोग अब अप्रैल 2026 में होने वाली मेंस की तैयारी करेंगे। ये 4 सबसे जरूरी बातें हैं। और इस चर्चा को हम एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पूरे वाकये ने यह दिखा दिया है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव भी कितने बड़े पैमाने पर असर डाल सकता है। जब एक सवाल हजारों कैंडिडेट्स के